खबर के साथ करेंगे। बड़ी खबर आपको बता दें, चंडीगढ़ में हरियाणा कैबिनेट की एक अहम बैठक हुई। बैठक के बाद सीएम नायब सैनी ने बैठक में लिए गए फैसलों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि कैबिनेट की बैठक में 31 एजेंडे रखे गए थे, जिसमें से 30 एजेंडों को मंजूरी दी गई है। शहीद के परिवारों के लिए अनुग्रह राशि को बढ़ाया गया है। 50 लाख से 1 करोड़ कर दी गई है ये राशि, जो आर्थिक मदद ऐसे परिवारों को दी जाती थी जिनके घर से कोई शहीद होता था। हरियाणा लॉजिस्टिक वेयर हाउस रिटेल नीति 2019 के विस्तार को भी मंजूरी दी गई है। नई पॉलिसी बनने तक इस नीति में विस्तार किया गया है। ग्रुप ए और ग्रुप बी की भर्ती के लिए आधार प्रमाणीकरण को मंजूरी दी गई है। मातृभाषा सत्याग्रहियों को पेंशन बढ़ाई गई है। सेवा सुरक्षा अधिनियम 2024 में संशोधन को मंजूरी दी गई है। बैठक में फसलों को हुए नुकसान पर भी चिंता जताई गई। जो फसलों का नुकसान हुआ है ओलावृष्टि की वजह से, और नुकसान के आकलन के लिए ई क्षतिपूर्ति पोर्टल खोला जाएगा, यह भी सीएम ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा। वो 50 लाख रुपए से बढ़ा करके 1 करोड़ रुपए करने की वो स्वीकृति उसमें की गई है, क्योंकि पिछले दिनों इस बात की अनाउंसमेंट हुई थी। आज जो कैबिनेट के सामने आया है और उसको पास किया गया है। शहीदों को उनके बलिदानों को जो मान्यता देते हुए जो अनुग्रह राशि की जो मैंने चर्चा की है, उसको बढ़ाने का निर्णय इसमें किया गया है। मातृभाषा सत्याग्रहियों के लिए जो मासिक पेंशन थी वो 15,000 रुपये थी, उसको बढ़ा करके 20,000 रुपये करने का निर्णय किया है। हमने ईडीसी प्रणाली में भी बदलाव किया है। जो बाह्य विकास शुल्क है ईडीसी की गणना के लिए इंडेक्स मैकेनिज्म के संशोधन को मंजूरी दी है। 1 जनवरी 2025 से 31 दिसंबर 2025 तक ईडीसी में 20% की ये बढ़ोतरी की है, और 1 जनवरी 2026 से ईडीसी दरों में हर वर्ष ऑटोमेटिक वो 10% की बैठक में हरियाणा लॉजिस्टिक वेयर हाउस और रिटेल नीति 2019 के विस्तार को भी स्वीकृति प्रदान की गई है। और ये विस्तार तब तक किया गया जब तक हमारी नई पॉलिसी, जो पॉलिसी बन रही है, जब तक वो नई पॉलिसी बन करके नहीं आ जाती, जल्दी ही वो नई पॉलिसी आएगी। हमने उसको तब तक के लिए बढ़ाया है, शॉर्ट टर्म के लिए उसको बढ़ाया है। बारिश व ओलावृष्टि को लेकर भी चर्चा की गई है, जिसमें फसलों के हुए नुकसान के संबंध में मंत्रिमंडल के सदस्यों ने चिंता व्यक्त की है। प्रारंभिक आंकलन में तोशाम, भवानीखेड़ा, लोहारू, फतेहाबाद, रतिया, भट्टूकला, नारनौंद, हंसी, महेंद्रगढ़, कनीना, हथीन, बावल क्षेत्रों में बारिश व ओलावृष्टि से फसलों को नुकसान की संभावना है। सभी उपायुक्तों को इस संबंध में जल्द से जल्द रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश भी दिए गए हैं। नुकसान का आंकलन के लिए ई क्षतिपूर्ति पोर्टल। तो चंडीगढ़ में यह बैठक हुई, हरियाणा कैबिनेट की अहम बैठक हुई है, जिसमें कई बड़े फैसले लिए गए हैं। 31 एजेंडे रखे गए थे, जिसमें से 30 पर मंजूरी दे दी गई है कैबिनेट की तरफ से। 30 जो बड़े फैसले लिए गए हैं, 30 एजेंडों को मंजूरी दी गई है इस बैठक में। और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि शहीद के परिवारों के लिए ये बड़ा फैसला लिया गया। जो अनुग्रह राशि दी जाती थी, जो आर्थिक मदद दी जाती थी शहीदों के परिजनों को 50 लाख रुपए की, उसको बढ़ाया गया, उसको दोगुना कर दिया गया। 1 करोड़ रुपए की अनुग्रह राशि अब दी जाया करेगी। ग्रुप ए और ग्रुप बी की भर्ती के लिए भी बड़ा फैसला लिया गया है। आधार प्रमाणीकरण को जरूरी कर दिया गया है।